वेलकम टू कनेक्ट अंग। जय श्री राधे। हमारे जीवन की प्रोग्रेस को दिखाने वाली कुछ खास रेखाएं जिनके संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। हमारी हथेली में पर्वत क्षेत्र जो हैं उनके अलावा उनकी कुछ खास रेखाएं भी होती हैं और उन खास परमानेंट रेखाओं के अलावा कुछ टेम्परेरी लाइंस यानी कि अस्थायी रेखाएं भी हमारी हथेली में देखी जाती हैं। ये जो अस्थायी रेखाएं होती हैं यानी टेम्परेरी लाइंस, ये 3 किस्म की होती है। कुछ होती है जो आपको दिनों से हफ्तों तक काम करती है, कुछ होती है जो हफ्तों से महीनों तक काम करती है और कुछ होती है जो महीनों से सालों तक काम करती है। तो आज हम बात करने वाले हैं तीसरे तरीके की यानी कि महीनों से सालों तक काम करने वाली रेखाओं के संबंध में। आप देखते होंगे कि आपकी हथेली में कई पर्वत क्षेत्र पर एक सीधी लकीर आ गई होगी या एक से ज़्यादा सीधी लकीर की स्थिति स्पष्ट हो रही होगी। पहले धुंधली रही होगी, अब साफ हो रही होगी। कई लोगों की हथेली में साफ रही होगी, अब धुंधली हो रही होगी। कई लोगों में सृजन हो रही होगी यानी नई बन रही होगी। कई में समानांतर होगी, कई में बिल्कुल अलग अलग चल रही होगी लेकिन सीधी अवस्था में होगी। तो उसके प्रभाव किस प्रकार से आपके जीवन पर पड़ेंगे, किस प्रकार से वो आपको शुभ फल देने वाले हैं, इसके संबंध में जानेंगे। इसके अलावा ऐसी ही कई और अन्य तीसरे तरीके की जो अस्थायी मुख्य रेखा है उसके संबंध में हम जानेंगे। जैसे कि गुरु के क्षेत्र पर जब भी सीधी खड़ी रेखाओं की स्थिति आएगी, ये जातक के महत्वाकांक्षा को बढ़ाएगा, जातक के अंदर धर्म को बढ़ाने का काम करेगा, गंभीरता को बढ़ाने का काम करेगा, प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम करेगा। वहीं शनि के क्षेत्र में आएगा तो जातक को आयुष्य प्रदान करेगा, निरोगी काया प्रदान करेगा, आर्थिक तौर पे समृद्धि जातक को देगा, निडर बनाएगा। वहीं अगर सूर्य के क्षेत्र में देंगे तो जातक को रुतबा देगा, प्रतिष्ठा देगा, बेहतर पद देने का एक काम करेगा। बुध के क्षेत्र में कहेंगे तो सर्वांगीण विकास में, एकेडमिक विकास में, न्यायिक गतिविधियों में, इन सब में जातक के लिए बेहतर मौकों को बनाने का एक काम करेंगे। उसी प्रकार से मंगल के क्षेत्र में रहेगा तो जातक के प्रभुत्व को बढ़ाएगा, शक्ति को बढ़ाने का काम करेगा और अलग अलग क्षेत्रों में इसी प्रकार से जो इसके शुभ गुण है वो जातक को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लेकिन जब ये रेखाएं बस एक आपको बुध को छोड़ के बाकी कहीं भी 2 से ज़्यादा की संख्या में होगी तो वहाँ पर चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल होती चली जाएगी। जितनी बढ़ेगी ना, यानी 2 से 3 हो गई, 4 हो गई, तो फिर चीज़ें उलझ जाएगी, फिर इसका शुभ प्रभाव वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, जातक उलझ जाएगा। जैसे कि गुरु के क्षेत्र में आएगा, जातक सही के लिए गलत के बीच में चयन नहीं कर पाएगा। अगर शनि के क्षेत्र में आएगा, ईमानदारी बेईमानी के बीच में वो बीच में फंस जाएगा। उसे कई बार वो अपने आप पर एक करने लगेगा कि हमें जीने के लिए क्या करना चाहिए, हमें कुछ गलत अख्तियार करना चाहिए, हमें कुछ गलत कर्म करना चाहिए। विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य हानि संबंधी समस्याएं जातक के जीवन में देखने को आ जाएंगी। सूर्य के क्षेत्र में रहेगा, अपमान की स्थिति जातक के जीवन में, आर्थिक तौर पे मुश्किलों की स्थिति, प्रतिष्ठा में आघात लगने की स्थिति जातक के जीवन में आ जाएंगी। बुध में अगर हो 3 तक की संख्या तो बहुत सुंदर है, उससे ज़्यादा होने पर मुश्किलें बढ़ जाती हैं। व्यापारिक गतिविधियों में या एकेडमिक या लीगल, इन सब चीज़ों में जिससे भी आपका संबंध है उसमें समस्याएं पैदा करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि मान लो कई बार एक रेखा है और दूसरी रेखा टूट के आगे पीछे चल रही है, जब भी ऐसी स्थिति आए ना तो समझ जाओ कि जो टूटने वाली रेखा है इसने अपने आप को कुर्बान करके पहली रेखा को बहुत मजबूती दी है। जैसे आपकी हृदय रेखा जा रही है, ठीक है, ये बीच में टूट गई, इसे साफ कर लेते हैं। हृदय रेखा आई, बीच में टूट गई, आगे बढ़ गई। अब क्या है, इसके बीच में अगर कोई रेखा आ जाती है जिसने दोनों छोर को छू लिया हो तो ऐसी स्थिति में जो इसका दोष है, भंग दोष, वो खत्म हो जाएगा। इस यहाँ पे भंग होने से पता आपको क्या होता है, यहाँ पे भंग होने से जो कपल होते हैं या जो हस्बैंड वाइफ होते हैं उनके बीच एक अलगाव की स्थिति, और कई बार ऐसे अलगाव होते हैं जो कि फिर कभी वो पास नहीं आ पाते। तो ऐसी स्थिति को और अनफॉर्चुनेटली कुछ और भी ज़्यादा बड़े डैमेज को स्पष्ट करने का काम यहाँ पर करते हैं। साथ ही एक सिंगल व्यक्ति अगर है तो उसके जीवन की एक बड़ी विपदा को भी ये रेखा दिखाने का काम करती है यहाँ पे। तो जब भी ऐसी स्थिति अगर ये आ जाए सहायक रेखा तो ये बहुत ही शुभ होती है। आड़ी तिरछी स्थिति में एकमात्र यही रेखा है जो कि शुभ होती है इस रोल में। अदरवाइज जब भी आड़ी तिरछी रेखा आती है तो ग्रह क्षेत्र के प्रभाव को कमजोर करती है, शुभ प्रभाव को, उसके बुरे प्रभाव को बढ़ाती है, और जहाँ पर भी होगी वहाँ पर उससे संबंधित श्राप व्यक्ति के जीवन में आता चला जाता है। जैसे कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रहण रेखा जब भी इस क्षेत्र में आड़ी तिरछी आएगी, ये व्यक्ति के जीवन में ग्रहण लगाएगी। व्यक्ति बहुत मेहनती होगा, बहुत ही सज्जन होगा, बहुत ही सुशील होगा, बहुत ही अच्छी परवरिश प्राप्त किए हुए होगा, लेकिन उसके जीवन में उसकी मेहनत के बाद भी जो चाहता है उसे वो प्राप्त नहीं होने देगी। उसके जीवन में समस्याएं पर समस्याएं वो पैदा करने का काम करेगी। जो डिजर्व करता है वो उसको देने में बहुत ही समस्या वहाँ पर आएगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं व्यक्ति के जीवन में आएगी। अपमान जैसी स्थिति जातक के जीवन
जीवन में यहाँ पर लाने का काम करेगी। बुध के क्षेत्र में विवाह रेखा के इतर जब भी ऐसी स्थिति बनेगी, जातक के वैवाहिक संबंधों में या व्यापार में या जो भी कार्य कर रहे होंगे उसमें समस्याओं को बार बार लाने का काम करेगी। आपके गुरु के क्षेत्र में जब भी इनका आगमन होगा, व्यक्ति का अपनों के साथ, अपने संबंधियों के साथ कुछ न कुछ तनाव की स्थिति हमेशा बनी रहेगी। वसूलों के साथ कुछ न कुछ छेड़छाड़ की स्थिति व्यक्ति के जीवन में बनी रहेगी। वहीं पर अगर यहाँ पर आपके लिए देखें मंगल के क्षेत्र में, तो ये पारिवारिक मामलों में आपको उलझा के रखेगी, चिंताओं को कई बार बढ़ा देने का काम करेगी, मन बहुत शक्की हमेशा बना रहेगा, एक दूसरे पर शक की स्थिति यहाँ पर बनी रहेगी। वहीं पर अगर यहाँ पर देखें तो इसके अलावा हाँ एक और स्थिति है जहाँ पे आपको आड़ी रेखा, हालांकि इसे आड़ी यहाँ पर नहीं माना जाता है क्योंकि मंगल की खड़ी रेखा है, लेकिन चूंकि आड़ी रूप में कई बार लोग कहते हैं कि ये भी तो आड़ी है, तो उस तरीके से अगर देखते हैं तो ये सुंदर है क्योंकि आपकी यात्राओं को स्पष्ट करने का काम करती है। लेकिन वहीं अगर आप देखेंगे कि इस क्षेत्र में यानी कि राहु के क्षेत्र में ऐसे आ जाए, हर चीज़ में अड़चन आनी है। स्पीड ब्रेकर मतलब समझ लो आप ही के लिए बना है। जिस भी काम को करो, जिस भी चीज़ को करोगे, मनसा वाचा कर्मणा, हर एक प्रकार से कुछ ना कुछ समस्याएं ये आपके यहाँ पर जीवन में देने का काम करती है। वहीं पर कुछ टेम्पररी लाइन्स जो टाइप्स की हैं उसमें देख लो, वो होंगी ऐसे ऐसे टूट टूट के आगे की तरफ बढ़ेंगी। जब भी ऐसे बढ़ेगी ना, ये आपको स्लो करती है, आपके लाइफ के ग्रोथ को स्लो करती है, आपके हर प्रकार के जो शुभ चीज़ें हैं उनमें देरी कर देने का ये स्पष्ट तौर पे आपके लिए काम करती है। इसके अलावा शुक्र के क्षेत्र में जब भी आड़ी तिरछी रेखाओं की स्थिति आएगी, ये आपके जीवन में चिंता तनाव को बहुत ज़्यादा बढ़ा देने का काम करती है। इसके अलावा एक जाली जैसी रेखाओं की स्थिति आपको देखने को मिलेगी, 3 और 4 की संख्या में आपकी हथेली में मौजूद होती है। ये जिस भी पर्वत क्षेत्र पर होगी उससे संबंधित जो उसके बुरे प्रभाव हैं वो आपके जीवन में ये स्पष्ट तौर पर लाने का काम करती है। इस पे और भी कई सारी रेखाएं हैं, उनके संबंध में हम अगले वीडियोज में जानेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे। रियल एस्ट्रो, रंग एस्ट्रो ग्रुप।